बहुत सारी लाखों करोड़ों मधुमक्खियों को बैठा लेते हैं, पर फिर भी वो मधुमक्खी उनको काटती नहीं है। तो इसके पीछे भी साइंस होती है। उसके पीछे एक दिन कुत्ता पड़ा, अगले ने 1 किलो वजन 10 मिनट में कम करके दिखाया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7, इसका पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में और पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स के बारे में कि इनका क्या काम होता है और क्या प्लांट में मूवमेंट होती है, और होती है तो वो किस तरह से होती है और किस कारण से मूवमेंट होती है या मूवमेंट होती नहीं है। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो का पहला पार्ट या इस चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 भी पहले देख सकते हैं। तो विद दिस इज मी मनोज, यू आर वॉचिंग मॉडर्न मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है मूवमेंट इन प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स एक्चुअल में मूवमेंट करते भी हैं, और करते हैं तो किस तरह से करते हैं, तो वही हमें इसमें जानना है। एक्चुअली प्लांट्स मूवमेंट तो करते हैं, हम सभी को पता है। जैसे कि ग्रोथ के लिए मूवमेंट करते हैं, इतना सा पौधा होता है वो बड़े होके इतना बड़ा पेड़ 10-10, 20-20 मंजिल जितने ऊंचे भी पेड़ हो जाते हैं सिकोया के। आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया सिकोया नाम से सर्च करके बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, तो वो भी मूव करके इतने बड़े हो जाते हैं। या हर प्लांट मूव तो करता ही है, चाहे लाइट की तरफ जाए चाहे ग्रेविटी की तरफ जाए। जो जड़ें होती हैं वो किधर जाती हैं, नीचे जाती रहती है अंदर ज़मीन की तरफ, तो वो भी तो मूवमेंट है। हाँ, हालांकि वो चल फिर के हमारी तरह एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, पर प्लांट भी मूवमेंट ज़रूर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 2 तरह की मूवमेंट्स आती हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो हो गई डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगी या डायरेक्शन ओरिएंटेड होगी। नेस्टिक मूवमेंट जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब ये किसी डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट ये वाली हो सकती है। तो इतना सा डिफरेंस हुआ ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में। ये एनसीईआरटी में नहीं है नाम, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमें सीखना है और सीखोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। पर सबसे पहला मोटिव हमारा यही होना चाहिए कि हमको साइंस आज से सीख लेनी है, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में टाइप्स आते हैं या एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहले आया फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब क्लिक करने वाली फोटो नहीं, फोटो मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में लाइट को बोलते हैं, इसलिए उससे फोटो रिलेटेड है। ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, तो लाइट की तरफ मूवमेंट हो गई फोटोट्रॉपिज्म। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर क्या करता है, जब वो खुलता है तो वो सूरज की डायरेक्शन है, मान लो ईस्ट इधर है तो इस तरह से रहेगा। फिर हमें पता है सूर्य देवता इधर से मूव करना शुरू करते हैं, तो हमारे सनफ्लावर भी सूर्य देवता को फॉलो करते हैं। तो इधर से चलते गए पूरा एक दिन में पूरा 270 रोटेशन वो कवर कर लेता है। पर उसके बाद वो फिर सनसेट हो जाता है तो वो भी वहीं पे रुक जाता है, तो नेक्स्ट डे फिर से वो रिपीट। तो क्या करता है, इसमें फोटोट्रॉपिज्म कि लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म। इसलिए आप कभी देखते हैं आपके खिड़की के पास अगर पौधा रखा हो, जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, तो वो क्या होगा, सनलाइट की तरफ अपने आप ही बेंट हो जाएगा, क्योंकि सबसे मेन सोर्स सनलाइट या उसकी एनर्जी का, तो वो उसको सबसे ज़रूरी है, तो उसी की तरफ वो अपने आप चलते रहता है। अब हर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, जैसे कि लीव्स करती हैं या सनफ्लावर करती है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम लाइट, वो नीचे की तरफ जाती है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। अगला आता है जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब धरती, धरती से जो मिलती है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट हो गई वो हो गई जियोट्रॉपिज्म। अब इसमें भी 2 तरह की मूवमेंट होती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के तरफ जाती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के अगेंस्ट उगता है। जैसे कि पेड़ का तना है, वो हमेशा किधर जाएगा, सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। यूकेलिप्टस या कोई भी, या पीपल का पेड़, नीम का पेड़, सब ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऊपर जाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले सके वो, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या होगा, जैसे कि मूवमेंट ऑफ रूट्स किधर जाती है, ज़मीन के अंदर जाती रहती हैं, ग्रेविटी की तरफ जाती रहती है, तो उसमें वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। ग्रेविटी से अगेंस्ट जाना नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगला आता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स जैसे कि हार्मोन या कोई और, तो कहीं पे हार्मोन ज़्यादा होगा उधर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे हार्मोन कम हो गया तो ग्रोथ कम हो गई। कीमोट्रॉपिज्म आप देख रहे हो या कीमो, ये कम्युनिकेशन का बहुत ही डेवलप्ड मेथड है, या सिग्नल भेजने का बहुत ही डेवलप्ड मेथड है।
अब इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताता हूँ आपको, जो आपके लिए जानने में इंटरेस्टिंग भी रहेगा और मज़े भी आएंगे। जैसे केमिकल सिग्नल जाता है प्लांट्स के अंदर और कुछ कीड़ों के अंदर भी। हमारी बॉडी के अंदर जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं, वो लोग केमिकल सिग्नल फॉलो करते हैं। अब वो कैसे, कभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे रहते हैं, स्टंट दिखाते हैं, जो अपने ऊपर बहुत सारी लाखों करोड़ों मधुमक्खियों को बैठा लेते हैं, पर फिर भी वो मधुमक्खी उनको काटती नहीं है। तो इसके पीछे भी साइंस होती है। साइंस वैसे तो हर चीज़ में है, पर इसके पीछे की साइंस मैं भी बता देता हूँ। तो मधुमक्खियों में जो छत्ता होता है, उनका हाइव होता है, उसमें होती है क्वीन बी। क्वीन बी ही सबको ऑर्डर करती है और सारे उसकी बात मानते हैं। अब क्वीन बी की आवाज़ थोड़ी धीरे होती होगी शायद, तो वो चिल्ला चिल्ला के सबको तो बता नहीं सकती, तो वो क्या करती है, केमिकल सिग्नल भेजती है। कैसे, वो एक फेरेमोन रिलीज़ करती है। मान लो इधर आके वो बैठ गई, यहाँ पे उसने वो फेरेमोन रिलीज़ कर दिया, तो सारी जो छत्ते की मधुमक्खियाँ इधर आके बैठ जाएंगी और अपना हाइव बनाने लग जाएंगी। तो वो इस जगह को अपने घर की तरह देखेंगी। तो क्या वो यहाँ पे काटेंगी? बिल्कुल नहीं काटेंगी, बिल्कुल नहीं स्टिंग करेंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी फेरेमोन को कलेक्ट करके कॉटन से अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, एक ड्रॉप भी उसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो वो मधुमक्खियाँ आती है, उसको अपना घर सोचती है, जिस पर्सन ने लगाया होता है, तो उसके ऊपर आके बैठ के वो उसको अपने घर की तरह ट्रीट करती हैं। इसलिए वो उसको काटती नहीं है और इसलिए ही इतनी सारी मधुमक्खियाँ बैठ भी जाती है। अगर ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ सबसे पहले एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब इसके बाद एक और फैक्ट बताता हूँ। चींटियाँ जैसे लाइन में चलती रहती है, वो भी क्या करती है, फेरेमोन केमिकल्स रिलीज़ करती जाती है। कभी ट्राई करना, वैसे तो नहीं करना चाहिए, ट्राई करना, उंगली गीली करना और उस लाइन को ऐसे ऐसे मिटा देना एक बार, इस तरह से चींटियों के बीच की लाइन को। तो वहाँ पे भी चींटियाँ थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगी, कुछ सेकंड के लिए, पर फिर वो अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगी। तो ये पावर होती है केमिकल कम्युनिकेशन की या केमिकल सिग्नल की। तो ये इस तरह से आ गया। हाइड्रोट्रॉपिज्म अब आप समझ ही गए होगे या पता ही लग गया होगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की तरफ मूवमेंट, तो वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो कि कौन करता है, रूट्स करती है। सिंपल सा। तो ये थी हमारे पास 4 टॉपिक मूवमेंट। इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं या एक बार में पूछ सकते हैं कि अलग अलग मूवमेंट बताओ प्लांट्स की। अब हम चलते हैं इस तरफ, नेस्टिक मूवमेंट्स की तरफ। तो नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल रहती है। जैसे कि फ्लावर का ओपन होना, मान लो जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट के हर तरफ रहते हैं, ऐसा तो नहीं है प्लांट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इधर इधर ही फूल आ रहे हैं, उधर नहीं आ रहे, तो हर तरफ फूल आ रहे हैं। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर इस तरह से होती है, तो वो एक तरह की नेस्टिक मूवमेंट हो गई, बिना डायरेक्शन डिपेंडेंट। अब टच मी नॉट एक प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट आपने सुना होगा मे बी। वो क्या करता है, अगर उसको आप छूते हो तो उसको हिंदी में छुई मुई का पौधा बोलते हैं। जैसे ही हम उसको छूते हैं तो वो डर जाता है बेचारा, और डर जाता है तो वो सिकुड़ के बैठ जाता है और फिर मरी जाती हैं उसकी लीव्स। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसको अगर हम टच करते हैं या उसको कोई थ्रेट फील होता है, वो क्या करते हैं, अपने सारा वाटर लीव्स में से खींच लेते हैं और लीव्स मुरझा के गिर जाती है। तो इसको उसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। एक और इसका एग्जाम्पल है, जो हमारे कार्निवोर प्लांट्स होते हैं, जो कीड़े खाते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पिचर प्लांट। तो वीनस फ्लाई ट्रैप इस तरह का होता है, जैसे कि कोई कीड़ा आता है वो उसके रिस्पॉन्स में बंद हो जाता है। तो ये भी कोई डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं हुआ, ये भी मूवमेंट कौन सी हुई, नेस्टिक मूवमेंट्स में ही आई। ये भी केमिकल्स के थ्रू ही होती है, केमिकल की वजह से ही होती है, क्योंकि पौधों के अंदर वेन्स वगैरह ऐसे तो रहते नहीं है, वो केमिकल्स ही भेजते हैं जिनसे कि उनको सिग्नल जाते हैं। तो ये तो था प्लांट्स में मूवमेंट का। अब हमारे पास अगला टॉपिक है प्लांट्स हॉर्मोन्स। तो अब आ गया इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, जो कि है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स में से 90% या 99% आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन 2 टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाना है, क्योंकि एक पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा ही गया है प्लांट और एनिमल हार्मोन्स की तरफ से, एक न एक से पूछते ही हैं। तो प्लांट हार्मोन, अब हार्मोन होते क्या हैं, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। हार्मोन भी केमिकल्स ही होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इनका वैसे नेचुरली कुछ काम नहीं होता, पर ये एक तरह से मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स भी बोला जाता है इनको। क्यों ये मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये इसकी टिप है, यहाँ पे अगर मैसेज आ गया कि यहाँ पे हार्मोन ने पहुँचाया, तो यहाँ से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा।
तो इस तरह से तो ये मैसेज पहुंचाते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ करनी है, कहाँ पे फ्लावर उगाना है, कहाँ पे सीड लगाना है, या कहाँ पे पत्तियों को गिराना है, या कहाँ से ग्रोथ रोकनी है। तो ये सब मैसेज कौन पहुंचाता है प्लांट्स में? हमारे में तो नर्व्स हैं, पर इनमें हॉर्मोन्स होते हैं, तो जो अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं। मेन 4 हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स के। सबसे पहला है यहाँ पे ऑक्सिन्स। ऑक्सिन, ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है सभी के, अजीबोगरीब, जैसे कि साइंस में बायोलॉजी में होते हैं। तो ऑक्सिन सबसे पहले आ गया। ये प्रेजेंट होता है शूट की टिप्स पे। शूट मतलब ऊपर वाले टॉप के प्लांट पे टिप्स पे प्रेजेंट होता है, तो ये वहाँ पे ग्रोथ का काम करता है। परफॉर्म्स सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन और सेल डिवीजन। ये क्या करता है? सेल एलोंगेशन मतलब सेल्स को बड़े होने में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ताकि मान लो ये टॉप पे कोई प्लांट है, उस पे लीव्स हैं, तो वहाँ पे ये जाएगा ताकि वो प्लांट और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ता रहे। सेल डिवीजन का भी यही काम है। रूट फॉर्मेशन, जड़ें भी यही हार्मोन बनाएगा, जहाँ पे कहेगा वहीं पे जड़ें बनेंगी, ताकि वाटर की तरफ जड़ें अपने आप मूव करती रहे। तो एक क्वेश्चन भी इससे आता है इसी हार्मोन के ऊपर कि हाउ डज ऑक्सिन हेल्प्स इन प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। मतलब कोई टेंड्रिल है, जैसे कि क्रीपर्स है, मतलब बेल होती है हमारी, वो उनके अंदर क्या दिमाग रहता है कि अपने आप ही वो रस्सी या किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये कैसे होता है? तो ये मान लो इस तरह से ये सपोर्ट है, तो हमारा जो पौधा है वो इस तरह से उसके ऊपर चढ़ती जाती है बेल, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है ना। ये हम सभी ने देखा होगा कि बेल ऐसे लिपट जाती है। तो वो अपने आप ही कैसे घूम जाती है, उसका कारण देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ एक चीज़। मान लो एक ये रोड है, ये रोड का टर्न आ गया, तो इनमें से कौन से जो सरकमफ्रेंस है वो बड़ा है, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। तो ठीक है, प्लांट भी इसी चीज़ को यूज़ करता है। अब ये चीज़ है, देखो साइंस आ गई, प्लांट की साइंस हमारे रोड में यूज़ हो रही है। तो मैंने बोला भी था कि डेली लाइफ में घुसा देंगे साइंस को। तो अब क्या करता है, मान लो इधर सपोर्ट है, इधर प्लांट का एक सिरा आ गया, एक ये बाहर वाला सिरा आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट ज़्यादा ऑक्सीजन सिक्रीट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हुआ मतलब इस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, तो ये लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी और ये लेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इससे क्या हुआ, ये अंदर की तरफ मुड़ने लग जाएगा। मान लो ये सपोर्ट है, इस तरह से मुड़ने लग जाएगा, तो बाहर की तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन, अंदर की तरफ कम। तो इस तरह से वो प्लांट को हेल्प करता है ऑक्सीजन मूव होने में ऊपर की तरफ, या सपोर्ट के अराउंड लिपटने में। फिर आ गया जिबरलिंस। जिबरलिंस स्टेम और लीव्स की ग्रोथ को करता है कि स्टेम को ग्रो करने में हेल्प करेगा। स्टेम की भी गर्थ ये लिख लेना, गर्थ ऑफ स्टेम, यानी स्टेम की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा उसका मोटा होना भी ज़रूरी है ताकि उसको सपोर्ट मिले, तो उसमें जिबरलिंस जी काम करते हैं वहाँ पे। अगला है साइटोकाइनिन या साइटोकिनिन, कुछ भी वर्ड पढ़ सकते हो। तो ये करता है प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत जल्दी सेल डिवीजन होता है, जैसे पेड़ तो बढ़ता ही है, पर आप देखोगे फ्रूट्स हैं, कुछ दिन में 10-15 दिन में फ्रूट की कली आएगी, फूल भी आ जाएगा, फल भी आ जाएगा, और वो पकना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस होता है। ऐसे ही फूल का, तो जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, मतलब बहुत जल्दी सेल्स को ग्रो करना होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोकाइनिन। अब ये सब बढ़ाने में तो हेल्प कर रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं प्लांट को, बढ़ा रहे हैं। कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए इन तीनों को। तो इन तीनों को समझाने का काम करता है एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ को रोक देता है। अब ग्रोथ को रुकना क्यों ज़रूरी है, ये सुन लो पहले। ग्रोथ को रुकना इसलिए ज़रूरी है कि मान लो यहाँ पे एक गमले में हम प्लांट लगाते हैं, तो उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। उसका कारण क्या है कि गमले में जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, उसको खाद या पानी मिल रहा है वो लिमिटेड है, उतनी तो जड़ें नहीं फैला पा रहा ना कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाए। अब वो प्लांट ऊपर से बहुत बड़ा हो जाए, उसकी जड़ें छोटी छोटी रहे, तो वो क्या होगा, पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा और गिर जाएगा अपने आप ही। तो वहाँ पे एब्सिसिक एसिड का काम आता है। एब्सिसिक एसिड प्लांट को बताता है कि भाई तेरे को इतना खाना मिल रहा है, इतना ही बड़ा हो, तो उससे ज़्यादा बड़ा होएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम करता है एब्सिसिक एसिड, तो इसलिए इसको ग्रोथ प्रोहिबिटिंग यानी ग्रोथ रोकने वाला हार्मोन कहते हैं। और विल्टिंग ऑफ लीव्स का काम करता है, मतलब पत्तियाँ जब सूख के झड़ के गिर जाती हैं, तो वो भी काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। ये था प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक। अब सिर्फ एक टॉपिक और बचा है जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लास्ट में है वो चैप्टर के, जो कि है एनिमल हार्मोन्स।
अब हमारे पास टॉपिक है एनिमल हार्मोन्स का। तो एनिमल हार्मोन्स ही वही काम करते हैं जैसे प्लांट में हार्मोन्स काम करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैसेज कैरी करने का, एनिमल हार्मोन्स भी यही काम करते हैं। वो भी एक तरह से मैसेज ही पहुंचाते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ ये चीज़ की ज़रूरत है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो इनको सिक्रीट करती हैं अलग अलग ग्लैंड्स। अब वो ग्लैंड दो तरह की होती हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दो तरह की ग्लैंड जो आती हैं वो हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट, और एंडो मतलब अंदर वाली। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करती हैं वो बॉडी के अंदर ही अंदर या ब्लड के अंदर अंदर ट्रैवल होता है, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि हमारे हार्मोन है अलग अलग जो अभी हम पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो बाहर की तरफ सिक्रीशन करती हैं, बाहर की तरफ एग्जिट करती हैं, मतलब उनका सिक्रीशन ब्लड के थ्रू नहीं होगा। जैसे कि म्यूकस आता है और स्वेट आता है, सबसे आसान एग्जांपल स्वेट आता है पूरी बॉडी पे। एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी धीरे वर्क करती हैं, पर इनका इफेक्ट जो रहेगा वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा या बहुत लंबे टाइम तक रहता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीशन करती है वो फौरन होता है, पर कुछ टाइम तक, जैसे स्वेट आता है ऐसा थोड़ी है कि हमको पूरे लाइफ पसीना ही आते जा रहा है, कुछ टाइम के लिए आता है फिर वो बंद हो जाता है जैसे हमको ठंडक मिल जाती है। तो ये डिफरेंस था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हार्मोन्स की तरफ। एनिमल हार्मोन्स यानी हमारे अंदर के हार्मोन्स एनिमल हैं, हम पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है क्यों एनिमल्स होते हैं हम। तो एनिमल हार्मोन्स के बारे में अगर हमने पढ़ना है तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सर से लेके पाँव तक जाएंगे और देखेंगे क्या क्या हार्मोन आते हैं। सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस मैंने ब्रेन के टाइम पे नहीं बताया था क्योंकि अभी मेरे को बताना था। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन होता है, मतलब हाइपोथैलेमस का काम होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि भाई तेरे काम करने का वक्त आ गया, तो वो उसको धक्का देते रहता है, बस उसका ये काम है एक तरह से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, ये बाकी सबको कंट्रोल कर रही होती है, देख रही होती है कि तुमको क्या क्या काम करने हैं, तो वो सब काम बोलती है पिट्यूटरी ग्लैंड उनको, और वो एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करती है। फिर आया गले में थायराइड ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। किडनी के पास एड्रीनल ग्लैंड होती है जो एड्रीनलिन सिक्रीट करती है। एड्रीनलिन थोड़ा सा फंबल हो जाता है बोलने में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज करते हैं इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट। इंसुलिन हार्मोन शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काम आता है, डिटेल में भी बताऊंगा। और उसके बाद मेल और फीमेल के दो जो अलग हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन से और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स हैं। तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं, चार्ट की तरफ चलते हैं कि क्या क्या हार्मोन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को कौन सिक्रीट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये चार्ट आपने अच्छे से खा लेना है, बिल्कुल याद कर लेना या समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाएंगे हार्मोन्स के बारे में। सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछले से पिछले साल, तो ये ध्यान रखना। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। ग्रोथ हार्मोन काम क्या करेगा, नाम से पता लग रहा है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये सही से काम करेगा तभी हमारी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है, थायराइड एक बीमारी भी होगी जो आप लोगों ने सुनी होगी। तो पहले थायरोक्सिन का काम बता देता हूँ। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म, ये वर्ड क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के किस हिसाब से हम खा रहे हैं, किस हिसाब से एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वो एनर्जी जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो फैट नहीं होते। पर कुछ का मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है तो वो फैट गेन करने लग जाएंगे, वो चीज़ें उनके अंदर स्टोर होने लग जाएंगी क्योंकि उनकी एनर्जी बर्न नहीं होती। तो ये नेचुरल होता है। इस हार्मोन को ठीक रखने के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है, और आयोडीन का होता है देश के नमक में, टाटा नमक में। तो टाटा नमक में आयोडीन होता है, वैसे सभी सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो ये आयोडीन क्या करता है, गले के थायरोक्सिन हार्मोन को रेगुलेट रखता है। अगर ये ना हो तो हमको थायराइड नाम की ही एक बीमारी हो जाती है। तो बीमारी का नाम भी थायराइड ही रख दिया क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। अगर ये हार्मोन एक्सेस में हो तो एक्सेस में भी दिक्कत है, अगर कम रह जाए तो कम भी दिक्कत है। तो इसलिए थायराइड 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें कि या तो गले में ट्यूमर टाइप बन जाता है या फिर हमारा वेट ग्रेजुअली बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हमारी डाइट बेशक कम हो तब भी वेट बढ़ता ही रहता है। और एक होता है वेट कम होने वाला थायराइड, जिसमें कि हमारा वेट बढ़ ही नहीं पाता है। तो ये दोनों किस कारण से? थायरोक्सिन ग्लैंड और थायराइड हार्मोन के कारण से। इसके बाद आता है एड्रीनलिन हार्मोन। ये बहुत सबसे इंटरेस्टिंग हार्मोन है और अभी बताऊंगा, अभी आपको याद हो जाएगा, पूरे लाइफ टाइम याद भी रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार हार्मोन है। एड्रीनल ग्लैंड से इसे सिक्रीट होता है और होती कहाँ है? किडनी के जस्ट ऊपर ये ग्लैंड होती है। इसका क्या काम होता है? ये इमरजेंसी का हार्मोन होता है। ये क्या काम करता है
कि हमें बोलता है कि लड़ो या भागो, दोनों परिस्थितियों के लिए हमको तैयार करता है। कैसे? जैसे ही एड्रेनलिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, हमारी मसल्स तन जाती हैं, हमारे हार्ट फास्ट पंप करने लग जाता है ब्लड को, जिससे कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एनर्जी मिले। हमारी ब्रीथ रेट तेज़ हो जाती है, हमको पसीना लग जाता है, मतलब हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? इमरजेंसी या एक्साइटमेंट के टाइम पे। इमरजेंसी जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाए। एक दोस्त था मेरा, उसको सब लोग बोलते थे वेट कम कर ले, एक्सरसाइज कर ले, कुछ भी कर ले। उसके पीछे एक दिन कुत्ता पड़ा, अगले ने 1 किलो वजन 10 मिनट में कम करके दिखाया। तो जोक्स अपार्ट, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन ये काम करता है कि जैसे ही हम, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि डॉगी पीछे लग गया या लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर खेलते वक्त जब हम कोई स्पोर्ट खेलते हैं जिसमें हम प्रॉपरली डेडिकेटेड रहते हैं, तो एकदम ऐसी एनर्जी आती है हमारे अंदर जो जाती ही नहीं है। हमको लगता है कि एकदम से हम पता नहीं कितने स्ट्रांग हो गए हो। तो डर, एक्साइटमेंट, गुस्से, इन सब इमोशन के टाइम पे एड्रेनलिन हमारा सिक्रीट होता है। इसलिए देखना कि जब भी डर लगता है तो हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जाती है, तो बॉडी एकदम से रेडी हो जाती है उस चीज़ के लिए। तो कौन करता है इसको? एड्रेनलिन हार्मोन। तो इसका क्वेश्चन भी आता है कि एड्रेनलिन सिक्रीट होने से क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो यही चेंज आए हमारे पास। क्या चेंज आए? कि हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारा ब्रीथ रेट बढ़ जाता है और थोड़ा सा स्वेटिंग हमको ज़्यादा होने लग जाती है। अगला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाज। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ब्लड शुगर यानी शुगर की जो बीमारी होती है, डायबिटीज़, जो जिन लोगों को होती है उनमें इंसुलिन की ही कमी हो जाती है। अगर इंसुलिन कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आया कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं खुद ही, मतलब इंजेक्शंस लेते हैं, खुद ही लगाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद वो। तो वो क्यों लेते हैं? ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो वो इंजेक्शन में क्या भराता है? इंसुलिन हार्मोन। तो वो खुद को लगाते हैं हाथ पे या पैर पे, तो ब्लड शुगर लेवल उनका मेंटेन रहता है। तो इंसुलिन का काम ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। अब 2 अलग अलग हार्मोन आ गए, एक मेल वाला, एक फीमेल वाला। ठीक है, क्वेश्चन में आए तो आंसर में आप लिखोगे। ऑब्वियसली ये नहीं है कि मेल है तो मेल का ही आंसर लिख सकते हैं, फीमेल फीमेल का ही। तो मेल में टेस्टिस होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। टेस्टिस क्या काम करते हैं? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। वर्ड याद रख लेना, टेस्टोस्टेरोन। इसी वजह से क्या होती है, हमारी सेक्सुअल ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारी बियर्ड आती है, मुस्टैच आती है, या हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं या सेक्सुअली ग्रो हो जाते हैं इस एज में, वो सब काम करता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये काम टेस्टोस्टेरोन करता है। और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, जो कि ओवरी सिक्रीट करती हैं। ओवरी होती है फीमेल के अंदर, तो वो सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन। स्वेलिंग इसकी ओ से स्टार्ट हो रही है पर नाम इसका एस्ट्रोजन होगा। तो एस्ट्रोजन उनमें उनकी सेक्सुअल ग्रोथ करता है, जिस तरह से उनकी बॉडी में चेंज आते हैं। तो एक चीज़ और है, अगर टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में होता तो फीमेल्स की भी मुस्टैच आ जाती। तो इसलिए फीमेल के क्यों नहीं मुस्टैच आती? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर। अगर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर के तो आप लोग लिंक में कमेंट कर देना या कमेंट कर देना, तो उससे मेरे को पता लग जाएगा कि इतने लोग, अगर ज़्यादा लोग कहेंगे कि नोट्स प्रिपेयर करो तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करूँगा और ट्राई करूँगा कि आप लोग को नोट्स में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। नया चैनल है हमारा, नई फैमिली है हमारी एक तरह से, तो इसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़रूरतमंद किसी भी नीडी पर्सन तक ये चैनल पहुंच जाए और साइंस हम लोग ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। विद दिस इज़ मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू।